नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं नीरज जी। और नीरज जी यूपी बिहार से आए हैं। और नीरज जी को दिक्कत थी पेट की। और पेट में क्या एक्सपीरियंस होता है पेट के रोगी का, पेट का रोग कैसे होता है, और पेट का रोग क्या क्या दिन दिखला देता है, क्या क्या समस्या पैदा हो जाती हैं, और आदमी कहाँ तक निहत्था हो जाता है इस पेट रोग में, ये आपको अच्छे से नीरज जी समझा पाएंगे। क्योंकि नीरज जी पिछले तकरीबन 8-9 साल से इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, ज्ञानवान है, तो आपको अच्छे से भी बता पाएंगे और आप भी अच्छे से समझ पाओ जिन लोगों को ये समस्या है। कमेंट्स करना, फ़ोन पे बातें करना इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि चाहे तो आके अपना इलाज कराएं या फिर ऑनलाइन क्लास से अपने आप को ठीक कराएं। आवाज़ प्यार से बात करना, ये देना, बुलाना बहका के, ये सब हमारी फितरत नहीं है, ना ही हमारे सेंटर पे ऐसे कोई काम होते। हमें चाहिए काम, आपको चाहिए रिजल्ट। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे सेंटर पे होता है। तो लेकिन नीरज जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नीरज जी थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको ना। जी कैसे रोग हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या गाइडेंस है, किसे कैसे सुधार करना चाहिए, किन किन चीज़ों की सावधानी खुद से बरत सकते हैं, अन्यथा अभी आपके इस कंडीशन में आए तो कैसे ठीक हुए, ये सब आपको बताना है। तो आप कहाँ से आए पहले ही बताइए। सर, हम बिहार से हैं, बिहार छपरा से हैं। बिहार छपरा से। और कब से समस्या है आपको? ये समस्या में 8-9 साल हो गया। 8-9 साल हो गया। जी। और सबसे पहले क्या लक्षण आया था? सबसे पहला लक्षण आया था, पहले लूज मोशन हुआ था। उस लूज मोशन हुआ था। लूज मोशन होने के बाद हम दवा हुआ खाएं तो ठीक हो जाता था। उसका धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन का ये रूप लेने लगा। दवाई लेते रहते कॉन्स्टिपेशन हाँ। का? कितने टाइम लगा इसको कॉन्स्टिपेशन लेने में? दवाइयाँ कितने दिन चलाई? ये लगभग 6 साल भर लग गया। 1 साल लग गया कन्वर्ट होने में कॉन्स्टिपेशन में? कॉन्स्टिपेशन में। ओके। उसके बाद उसका धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन ऐसा हुआ तो इसको हम नॉर्मली ली कि हमको भी पता नहीं कि है क्या नहीं। ठीक है। तो खाना कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत सारा शरीर में चेंजिंग आने लगा। खाना नहीं खाना, हमेशा माथा भारी रहना, शरीर का अजीबपन, भारीपन रहना, ये सब होने लगा। फिर भी हमको नहीं समझ आया। उसका धीरे धीरे खाना कम होने लगा। तो 1-2 डॉक्टर के पास हम 1-2 बार गए तो उससे कुछ नहीं आराम मिला, कुछ भी नहीं मिला। होता है कोई बोलता है कि नहीं दवा खाए तब तक ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, आराम ही नहीं हुआ? नहीं, ऐसा मेरे जैसी ली वैसी जैसा वैसा ही था। ओके ओके। तो उसके बाद हम मतलब घरेलू जो कि घर का खाना का होता है वही सब गैस उसको आराम करते थे। रसोई का सामान से वो किसी तरह रिलीफ हम हमेशा इसी बारे में, जैसे कोई वैज्ञानिक खोजता है कि हमको ये खोजना है, हमको इसके है क्या, कैसे ठीक किया कैसे जाए। ठीक किया, उसी चक्कर में रहते हैं। जी जी जी। और उसके चक्कर में हम अपना काम हुआ, पढ़ाई हुआ, धीरे धीरे रिश्ते नाता सब खत्म होने लगे। और सब एक ही बात करता था, ये तो नखरा कर रहा है, कामचोर है, काम ये करना मन नहीं करता। इसका सिर्फ मतलब अपने ही सोचता है कि हम बैठ के ही खाएं। बहुत चीज होता है, मतलब काम करने की नीयत नहीं है, इस टाइप का सोचने लगे सब। वो तो हम ही जानते थे क्या परेशानी से मैं सामना कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहे, वो हम ही जानते थे। ठीक बात है। वो आज भी सेम टू सेम सिचुएशन, मतलब इससे पहले आने से पहले सेम, अभी भी रिश्ते नाता में वही सेम सिचुएशन है। मतलब कहने का मतलब यही है कि कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि आदमी सबको बोझ लगने लग जाता है कि ये तो हमारे ऊपर बोझ बन गया। अब ये बार बार जो पैसे खर्च रहा है, कहीं जाके दवाई लाना, कहीं जाके टेस्ट कराना, आज उस डॉक्टर के पास, आज उस डॉक्टर के पास। जबकि आईबीएस पीड़ित आदमी दिमागी रूप से परेशान नहीं होता, उसके अंदर फीलिंग होती है कि मेरे को अभी गैस बन रही है, पेट दर्द हो रहा है, कब्ज हो रही है, वो फील करता है तो वो रिएक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोले यार रिपोर्ट तो नॉर्मल है, इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। लेकिन दुनिया के लिए वो पागल घोषित हो जाता है, घर वालों के लिए कमजोर हो जाता है, खुद के लिए वो अपना एक पेशेंट का रूप धारण कर लेता है। इस तरह की सिचुएशन हर आईबीएस पेशेंट के लिए है। आगे बताइए सर। एक बात और सर बताएंगे हम कि सही बात है कि बहुत सारा पेशेंट को पैसा या जो भी हो वो अपने नहीं कर पाता, लेकिन सर के पास आने के बाद कम नहीं लाइफ टाइम आप हमेशा रिजल्ट रखेगा। अरे लाइफ टाइम तो रिजल्ट ठीक है चाचा, वो लेकिन ये तो बताओ ना, पहले आए थे और उसमें आप कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए? 4 दिन हो गए
तो 4 दिन में 10 साल की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? फिर ये सवाल करेंगे सर ये कैसे? तो हमको आश्चर्य कर रहे हैं। अच्छा, खुद से भी कर रहे हो? हम खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि हुआ कैसे। मतलब कैसे हुआ, मतलब आपको यकीन नहीं, अभी भी यकीन नहीं ठीक हो गए? वही तो बोल रहे आए थे कैसे, मतलब सोच के क्या आए थे इधर से? सोच के तो आए थे कि इतना तो विश्वास था कि सर के पास जाएंगे तो जैसे आप का जो हम देखे थे, हम ज्यादा तो वीडियो देखते नहीं है, लेकिन जब देखे तो हम बोले ऐसे भी मर रहे हैं, एक बार वहाँ भी चल के सर के पास देख लेते हो सके। इतना तो थोड़ा विश्वास हो गया था कि नहीं, लगता है कि हमको यहाँ जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? हमने तो बहुत धमकाया था आपको। आप 3-4 बार धमकाया हमको। 3-4 बार धमकाए थे, फिर भी कैसे आए? 3-4 बार धमकाया, फिर भी आपसे बोले तो आप सर बोलेंगे आप इससे पहले भी फोन किए थे। हम यहाँ सर किए थे, लेकिन कुछ रीजन था कि नहीं आ पाए। तो फिर ठीक है आ जाओ। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम टिकट करवाए, फिर कुछ घर का समस्या हो गया, इस कारण नहीं आ पाए। उसके बाद आपके पास आए तो अभी अब कोई भी बोले हम आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो कोई भी सर हमको धमकाएगा। तो वो बड़ी बात नहीं थी सर, बड़ी बात ये है कि हम यहाँ से ठीक हो गए जाए। जो कंडीशन में आए हुए थे, जो मेरा कंडीशन था, लगा शरीर में जान ही नहीं है, 2 दिन से लग रहा है कि एनर्जी है शरीर। जीने का मन कर रहा है, हाँ, खाने का मन कर रहा है, कुछ उम्मीद मतलब बन हो रहा है, गई। बन रहा है। नहीं तो 2 रोटी खाकर हम दिन कैसे गुजारते निकाल हैं। सकते हैं, सही बात। वो 2 रोटी जबरदस्ती मतलब होता है ना कि एक टाइम से चलो ये टाइम हो गया तो ये तो 2 खा ले रोटी वाला मन खाना जाए, ही सही है। बात, सही बात। वही चीज होता है करने के साथ। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग ये बोलते हैं कि 10 साल की बीमारी, 8 साल की बीमारी 3 दिन में कैसे ठीक होती है, भैया ये हम भी नहीं बता सकते कैसे ठीक होती है। ये तो आप लोग, इन्होंने बताया इससे मेरे को आराम है, हमने वीडियो बना दी। ये नहीं बताते आराम नहीं, हम वीडियो भी नहीं बनाते। क्यों बनाते वीडियो? ठीक है, तो ये इन्होंने बताया सर मेरे को 3 दिन में 4 दिन में आराम आया, और हमारा व्यवहार ऐसा ही रहेगा। हमारे व्यवहार में चेंज करने की कोशिश मत करो। आप आओ तो ठीक होने की कोशिश करो। आप हमसे प्यार लेके क्या ही करोगे? बताइए सर, इसके बारे में कुछ हमारे बारे में बताइए। हम एक ही चीज बताएंगे, ये सर का बोली नहीं है, ये सर का जो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, ये समझिए दवा है, और इस दवा से भागिएगा तो फिर कहीं नहीं ठीक हो पाइएगा। हाँ, क्योंकि सर का हमने बहुत प्रयत्न, ऐसा नहीं है कि सर को ऊपर नीचे भी हुआ। पहले दिन आराम आया, दूसरे दिन अप डाउन हुआ था। अप डाउन हुआ था सर। सर को GERD था, ठीक है, GERD प्लस IBS। और GERD में आपको सबको पता ही है, गैस ऊपर की तरफ आना, पेट में भारीपन रहना ऊपर की तरफ, खाना ऊपर की तरफ आना, डकारे आना, जलन रहना, एसिडिटी रहना। IBS में क्या होता है? IBS में क्या होता है कि आपके पेट साफ नहीं होना, प्रेशर नहीं आना, इन सब चीज़ों की फीलिंग रहती है, गैस ऊपर की तरफ लोडिंग। तो इन सब चीज़ों की दोनों रोग थे सर को, GERD प्लस IBS। और GERD ठीक होने का कोई चांस नहीं है डॉक्टरी लाइन में, सबको पता है। ना IBS ठीक होता ना GERD ठीक होता है, और लक्षण होते हैं बड़े खतरनाक। सर को पहले दिन आराम आया, दूसरे दिन इनको दिक्कत हुई, तीसरे दिन आराम आया, चौथे दिन दिक्कत हुई। आज चौथे दिन है, आज चौथे दिन ये दोनों चीज़ों में आराम आ गया। आप कहने का मतलब ये है, अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे आपको ये लगने लगेगा अब मेरा पेट बिल्कुल खाली हो गया, आपकी सारी वाल टाइट हो गई, खाना नीचे आने लग गया, पेट में से सब कुछ निकल गया। अब ऐसे ही कर रहा है जी। पेट में कुछ ऐसा होने लगा, भारीपन तो नहीं लगे, नींद भी ना रही है। नींद तो सर 10 बजे सो गए थे। हाँ, तो आपको भी ये समस्या है तो प्लीज आ सकते हैं सब नहीं आ सकते? हाँ बोलो। बिल्कुल आ सकते हैं ना, हम तो बोलेंगे आप कहीं भी रहिए, जहाँ भी रहिए, अगर थोड़ा प्रॉब्लम है या अधिक प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम, सर के पास आइए और 3 दिन में होकर गिफ्ट लेके जाइए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ और पॉजिटिव होके आओ तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भैया बातों से हमारे पास इतने कॉल आते हैं, मूड पता नहीं किस टाइम पे किस का मूड खराब हो जाए। ठीक है, तो जैसा भी है आप हमें स्वीकार कीजिए, हम आपको स्वीकार करेंगे और आपको ठीक करके भेजेंगे। नमस्कार। जिनको भी कांटेक्ट करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आराम से उसके ऊपर नोट करो और कॉल करो, हम आपका कॉल उठाएंगे और बात करेंगे। जितना हो सके कम से कम बात करना तो अच्छा रहेगा। नमस्कार।